देखिए लगातार डिप्टी सीएम के स्वागत समारोह में गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो ये तो गांव में कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। गृह विभाग हो या भारतीय जनता पार्टी इस घमंड में, इस उन्माद में है कि इनका हौसला बढ़ा, अपराधियों का हौसला बढ़ा है। और जिस प्रकार से अपराध कर रहे हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला, सिर्फ आयवास हो रहा है। पीएमसीएच में कौन लोग जाते हैं? असहाय लोग, गरीब लोग, जिनकी माली हालत सही नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, वो लोग पहुंचते हैं। उनकी हालात की समीक्षा कीजिए ना, क्या हालात है। बिना पैसा दिए हुए टॉली वाला उनको टॉली नहीं देता, ये हालात है। तो ये आयवास कर रहे हैं बिहार की जनता को। कभी पुल निरीक्षण करने चले जाते हैं, कभी पीएमसीएच चले जाते हैं। तो ये सब आयवास है। जमीन पर इनका एक भी चीज़, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी कोई पहल करने वाला नहीं है। राम राज ये लोग चाहते हैं स्थापित कराना, लेकिन रावण राज स्थापित हो रहा है। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए। एनडीए की जीत हुई, आरजेडी और महागठबंधन पिछड़ गए इस चुनाव में। लेकिन अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी की तरफ से बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव को, यानी आरजेडी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आज महागठबंधन की विधायक दलों की बैठक है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के विधायक रणवीर साहू जी, आप आज बैठक होने वाली है महागठबंधन की तरफ से विधायक दलों की, किस तरीके से? देखिए, आज महागठबंधन की बैठक माननीय नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास 1 फॉलो रोड पर आहूत है। इस महागठबंधन की बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष को महागठबंधन के नेता चुनने के लिए हम लोग प्रस्ताव लाएंगे। और हमें भरोसा है, जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले लगातार बिहार के जनमानस के लिए, बिहार के मुद्दों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो उन्होंने चिंता जाहिर की है, जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा है, तो बिहार के तमाम विधायक एकजुट होकर महागठबंधन के तभी साथी उनको महागठबंधन के नेता बनाएंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सड़क से सदन तक जनहित के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की मामला हो। आप देखिए लगातार डिप्टी सीएम के स्वागत समारोह में गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो ये तो गांव में कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। यही भाजपा का दोहरा चरित्र है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो बिहार की जनता देख रही है, और जिस प्रकार से अपराधियों का जमावड़ा है इनके सामने, डेंटिंग पेंटिंग करके सरकार चलाना चाह रहे हैं, तो बिहार की जनता खारिज करेगी। जिस तरीके से गृह मंत्री का विभाग जो है अब बीजेपी की तरफ चल गया है, क्या उसी का साइड इफेक्ट कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से विजय सिन्हा के एक तरीके से सम्मान समारोह था, रोड शो कर रहे थे, जनता का अभिवादन कर रहे थे, हर्ष फायरिंग हुई, या वो इसी का कोई मनोबल बढ़ा है ना। गृह विभाग हो या भारतीय जनता पार्टी इस घमंड में, इस उन्माद में है कि इनका हौसला बढ़ा, अपराधियों का हौसला बढ़ा है। और जिस प्रकार से अपराध कर रहे हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला, सिर्फ आयवास हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम डीजीपी को तलब करते हैं, डीजीपी को बुलाते हैं, लेकिन इससे सुधार क्या होता है, एक्शन क्या होता है? और पिछले 20 वर्षों से मैं अखबार में देख रहा हूँ, हर कामों में करेंगे करेंगे करेंगे, आखिर कब करेंगे? मुख्यमंत्री जी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं। कल तो पीएमसीएच भी पहुंचे थे और वहां बातें हुई कि अब एयर एम्बुलेंस सीधे छत पे उतरेगी। तो व्यवस्था तो हालात क्या है ना, आप वहाँ के जो मरीज हैं, गांव से जो मरीज आते हैं, पीएमसीएच में कौन लोग जाते हैं? असहाय लोग, गरीब लोग, जिनकी माली हालत सही नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, वो लोग पहुँचते हैं। उनकी हालात की समीक्षा कीजिए ना, क्या हालात है। बिना पैसा दिए हुए टॉली वाला उनको टॉली नहीं देता है, ये हालात है। तो ये आयवास कर रहे हैं बिहार की जनता को। कभी पुल निरीक्षण करने चले जाते हैं, कभी पीएमसीएच चले जाते हैं। तो ये सब आयवास है। जमीन पर इनका एक भी चीज़, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी कोई पहल करने वाला नहीं है। राम राज ये लोग चाहते हैं स्थापित कराना, लेकिन रावण राज स्थापित हो रहा है। तो बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। कांग्रेस की तरफ से कमेटी बना दी गई है लंबे समय के बाद, इसको किस तरीके से? अब देखिए, उनकी अंदरूनी मामला है। पार्टी का अपना संविधान है, प्रोटोकॉल है, व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रीय जनता दल का भी एक संविधान है, कांग्रेस का भी एक संविधान है, और उसके अनुरूप पार्टी के सभी संचालक काम करते हैं। सदन भी चलेगा 1 तारीख से 5 तारीख तक। सदन सबका, विधायक जो आप भी चुन के आए, जो लोग भी आए, उनका भी शपथ। हाँ, निश्चित तौर पे 1 तारीख से सदन की शुरुआत है, शपथ लेना है।
और हम लोग मजबूती से सदन के अंदर रहेंगे। जनता के मुद्दे, जनता के हित के लिए हम लोग लड़ेंगे और हम लोग कभी समझौता करने वाले लोग नहीं है, डरने वाले भी लोग नहीं है। जहाँ नीति है, पॉलिसी है, नेता है, तीनों चीज़ मेरे पास है और उस लड़ाई को नेताजी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के विधायक है रणविजय साहू ने साफ साफ कह दिया है कि जो लड़ाई है जनता की, जो जमीनी लड़ाई है, उसको हम लोग लड़ने का काम भी करेंगे। और जिस तरीके से सत्ता में आए हुए हैं, यानी बीजेपी की जो जीत हुई है, एनडीए सरकार की जो जीत हुई है, कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के जुलूस में एक तरीके से हर्ष फारिग किया हुआ है, साफ दर्शाता है कि किस तरीके का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।